नमस्ते। आज मैं आपके साथ साझा करूंगा जो एक बात है जो भारतीय लोकतंत्र में बहुत बड़ी विकट समस्या है। वैसे तो ये समस्या 1947 के बाद ही है, और पर्टिकुलरली अगर हम बात करें 1950 में जब ये हमारा संविधान अडॉप्ट हुआ, तो हमारे संविधान निर्माताओं ने भारत के हित के लिए ही संविधान बनाया था। लेकिन बात ये थी कि उस संविधान को जब बनाया गया, उसकी प्रेरणा और संदर्भ बहुत हद तक विदेशी संविधानों से लिए गए थे, जैसे कि ब्रिटिश संविधान या कोई भी जो मतलब आप कहें कि विदेशी जहाँ लोकतंत्र स्थापित हो चुके थे उनके संविधानों से लिए गए थे। और अगर हम देखें उसका एक नतीजा ये भी है कि वो ही आज़ादी जो उन देशों में है, वही आज़ादी आज हम अपने भारत में देख रहे हैं। उस आज़ादी का एक हद तक बहुत अच्छा प्रयोग हुआ है, जैसे साइंस टेक्नोलॉजी, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी में बहुत विकास हुआ है। हाल ही में हमने पुलवामा जो हुआ, और फिर इसी साल जो पहलगाम में अटैक हुआ, उसके बाद जो पता चला हमारी जो एयर फोर्स का जो शौर्य प्रदर्शन हुआ, इससे पता चलता है कि आज़ादी का अगर सदुपयोग हो तो कितने अच्छे तरह हो सकता है। हम देखते हैं कि भारतीय दर्शन, भारतीय ज्ञान परंपरा कैसे फल फूल रही है, उसको राष्ट्रीय शिक्षा नीति में समावेश मिला है। अब इसका एक काला पक्ष देखते हैं कि ये जो आज़ादी मिली है, महाभारत का जो एक सूत्र है, सठे साठे समाचरित। अगर कोई गलत करता है, अगर कोई अपराध करता है, तो उसको फिर उस तरीके से ही निपटा जाता है, उसको शराफत से नहीं निपटा जाता। तो बात क्या चल रही है कि हमारे संविधान को एटलीस्ट न्यूनतम तौर पर 5 महापापों को संज्ञान में लेना चाहिए था जब उन्होंने संविधान की निर्मित की, जो कि मैं सोचता हूँ कि जो मिस हुआ। बी आर अम्बेडकर महान थे, इसमें कोई डाउट नहीं, बी एन राव भी थे, आजकल बात होती है तो, लेकिन मैं ये चाहूँगा कि वो मैं बताऊँ जो मिस हुआ। नंबर 1 चीज़, शराब मदिरा सेवन, इसको बहुत स्पष्ट तौर पर सनातन धर्म ने मनाही की है और महापाप कहा है। शराब पीने से बुद्धि जो मंद होती है, और जब बुद्धि मंद होती है तो बहुत अपराध होते हैं। आप देखेंगे जब लोगों ने मदिरा सेवन की होती है, उसके बाद की परिस्थितियाँ कि कैसे अपराध वो करते हैं लोग। सारे, मैं ये नहीं कहूँगा कि सभी मदिरा सेवन करने वाले अपराध करते हैं, लेकिन ये बहुतायत में है। और बात ये है कि शराब तो, अगर आप स्थिति देखोगे, शराब को कंट्रोल ही गवर्नमेंट्स करती हैं। गवर्नमेंट्स के ठेकों से ही, अगर लीगली शराब पीनी है तो आपको गवर्नमेंट्स के जो उन्होंने ठेके खोले होते हैं, चाहे वो कैसे भी मतलब आवंटित किए होते हैं, ठीक है, तो वो ही उस चीज़ के लिए रिस्पॉन्सिबल है। गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट्स ही शराब के ठेके खुलवाती हैं। ठीक है, कुछ अपवाद हैं कि गुजरात में शराबबंदी है, बिहार में शराबबंदी है। मैं तो शुक्रिया करूँगा एक्चुअली उन सभी स्टेट गवर्नमेंट्स का, ख़ासतौर पर गुजरात और बिहार जहाँ शराबबंदी है, कि वैसे स्टेप्स उठाए गए। ठीक है, महात्मा गांधी से संबंधित गुजरात प्रदेश है, और कुछ बातों के कारण बहुत ही अच्छा कदम था। और बिहार के नीतीश कुमार जी को मैं बहुत मतलब इसके लिए मैं उनको बहुत अच्छा मानता हूँ, उनका शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने शराबबंदी जैसा मतलब बहादुरी वाला कदम उठाया। लेकिन अधिकांश देश में ऐसा नहीं है। ऐसी बात ही व्यभिचार के लिए आती है, जब कानून और न्यायालय, मतलब हम कहें तो लॉ और जुडिशरी इस चीज़ को कह दे कि व्यभिचार कोई अपराध नहीं है, कोई भी जो विवाहित पुरुष है वो किसी अन्य स्त्री के साथ यौन संबंध बना सकता है। कोई भी विवाहित स्त्री है वो कोई अन्य पुरुष के साथ यौन संबंध बना सकती है। मतलब ये पूरा फैमिली सिस्टम को तोड़ने वाला, इसमें ना किसी न्यायालय को आपत्ति है। पहले ये था कि
स्त्रियां पर पुरुषों के साथ संबंध नहीं बना सकती थी, उसको सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया, जहाँ भी चैलेंज हुआ, और कह दिया कि ये कर सकती हैं, क्योंकि अगर पुरुषों को हक है ये करने का, अपनी जो धर्मपत्नी है उसके अलावा किसी से संबंध बनाने का, तो एक पत्नी को भी हक है अपने धर्मपति के अलावा किसी से संबंध बनाने का। तो ये मतलब इसकी बजाय कि सब कुछ बैन करने का, जो जैसे व्यभिचार कहा जाता है, इलिसिट रिलेशनशिप्स कहा जाता है, उसको बैन करने की बजाय ये और ओपन हो गया है। गर्लफ्रेंड्स बॉयफ्रेंड्स कॉमन हैं जब ब्रह्मचर्य की उम्र होती है, तो जब मतलब ग्रो होने की उम्र होती है, मेंटल डेवलपमेंट की उम्र होती है। अब बहुत आसानी से स्मार्टफोन्स आ गए हैं, इंस्टेंट मैसेजिंग है। जब शादी नहीं हुई एक ही पुरुष के कई गर्लफ्रेंड्स या एटलीस्ट एक गर्लफ्रेंड, एक ही स्त्री के कई बॉयफ्रेंड या एक बॉयफ्रेंड, और इसका वो फ्रेंड तक सीमित तो होती नहीं, यौन संबंध बनाए जाते हैं। और इस पर भी गवर्नमेंट, कानून, जुडिशरी, किसी को कोई आपत्ति नहीं है, कोई स्टेप ऐसा नहीं उठा कि इस पर बैन हो। तीसरा पॉइंट, हालांकि लीगल बैटिंग अभी तक यहाँ नहीं हुई है, लेकिन अगर आप देखें कि मतलब जो आप देखते हैं आईपीएल होता है या क्रिकेट मैचेस होते हैं, उस पर टीम्स बनाई जाती हैं कि आज कौन से खिलाड़ी अच्छा खेलेंगे, एक चांस लिया जाता है जिस पे, तो लोगों के कितने पैसे उस पर जा रहे हैं ये सोचने की ज़रूरत है। क्या ये जो मतलब ये जिस पर डिस्क्लेमर भी लगाती हैं कंपनीज की ये बंदे की खुद जिम्मेदारी होगी, या जो भी डिस्क्लेमर होता है, इसमें क्या एक मिडिल क्लास या लोअर मिडिल क्लास या गरीब फैमिलीज़ के बच्चों का धन नहीं जा रहा? क्या वो फाइनेंशियली इनसिक्योर नहीं हो रहे वो फालतू का पैसा लगाकर, जिसमें तो मतलब जिसमें एक चांस की बात है, अगर वो प्लेयर चल जाता है, इसमें कोई ऐसा तो है नहीं कि बंदे की कोई स्किल हो जिससे उसे पता हो कि आज ये प्लेयर चलेगा या ये सेट ऑफ प्लेयर्स बहुत अच्छा खेलेंगे, और उनको हमेशा एक इंश्योर्ड अर्निंग होगी जो एक जॉब देती है, जो सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान्स देते हैं, म्यूचुअल फंड्स देते हैं, आपका एक व्यापार देता है सही तरह से, आप इंडस्ट्री, लीगल बिजनेस, लीगल आप जॉब्स, जो मतलब एथिकल बिजनेस, एथिकल जॉब्स आप करते हो, वो तो इंश्योर्ड इनकम तो है नहीं ये। हाँ, एक मैं अभिवादन करना चाहूँगा जुडिशरी गवर्नमेंट सिस्टम का, कि चोरी और जो अपराध मतलब जैसे जीव हत्या तो नहीं कहूँगा मैं एक्चुअली, जो अगर आप किसी मनुष्य की हत्या करते हो तो उसके लिए आपको जेल जाना होगा, उसके लिए आपके खिलाफ केस होंगे। शुक्रिया करता हूँ, क्योंकि फ्रीडम के नाम पर व्यभिचार भी लीगल है हमारे देश में, फ्रीडम के नाम पर शराब भी लीगल है हमारे देश में। मतलब आप व्यभिचार भी कर सकते हो, कानून और न्यायालय को कोई आपत्ति नहीं है, आप शराब भी पी सकते हो, कोई आपत्ति नहीं है। ये भारत की संस्कृति के बिल्कुल खिलाफ है ये देश। इसीलिए मैं कहूँगा कि हमारे जो देश का लोकतंत्र है ये प्राचीन भारत से प्रेरित नहीं है, ये आधुनिक वेस्टर्न डेमोक्रेसी से प्रेरित है। हाँ, कुछ बातें ज़रूर हैं कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, जैसे राम सीता लक्ष्मण जी की तस्वीरें, कुछ हमारे ध्येय वाक्य जैसे योगा कर्म सुकौशलम, ऐसे अच्छा है, लेकिन जितनी ज़रूरत है उतना नहीं हो पाया है। बहुत बुरा हाल है कि जो यौन संबंध बनाए जा रहे हैं, मतलब ऐसा सुनने में आता है लड़के नशे करते हैं और मतलब व्यभिचार करते हैं, लड़कियां भी नशे करती हैं, व्यभिचार करती हैं, अपने बड़े बूढ़ों को इज़्ज़त नहीं करती, उनको मारते पीटते हैं। मतलब सोसाइटी कहाँ जा रही है ये आप खुद समझिए। मतलब क्या ये कॉन्स्टिट्यूशन पर समीक्षा करने का समय नहीं है? क्या हमारे कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स की कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स को लाने की ज़रूरत नहीं है क्या? ये तो बहुत ही ज़्यादा फ्रीडम की बातें चल रही हैं, इतनी फ्रीडम तो हमारे भारतीय इसका तो कोई फ़ायदा नहीं हुआ है ये। मतलब मैं बाकी सारे इन व्यूअर्स के ऊपर छोड़ता हूँ, और अगर कोई लॉ का, जुडिशरी के जजेस, वकील और मतलब जो गार्जियंस हैं हमारे सोसाइटी के, इवन हमारे गवर्नमेंट के मिनिस्टर्स, प्राइम मिनिस्टर, जो भी अगर मेरी बात को सुन रहे हों तो शायद मेरी बातों को सीरियसली लें और बहुत बड़े लेवल का एक्शंस करने की ज़रूरत है। जय श्री कृष्णा, राधे राधे।